हेलो गाइस, हमें निकलना था लखनऊ के लिए। तो हम लोग बीच में आगरा स्टे लेकर जाएंगे। मैंने इनाया को रेडी कर दिया था और इनाया सो गई थी वापस से। उसके बाद इनाया की बॉटल करी स्टरलाइज, पानी बॉईल किया, अपने लिए चाय बनाई। मैंने अमेज़ोन से मेरे फ़ोन का कवर ऑर्डर किया था जो कि बहुत क्यूट आया था। तब तक इनाया नैप लेके भी उठ चुकी थी। उसके बाद मैंने किया मेरा ब्रेकफास्ट और हमें जाना था लखनऊ, बट हम लोग आगरा स्टे लेकर जा रहे थे क्योंकि बहुत ही लंबी ड्राइव थी इसलिए। और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम इतना लंबा ड्राइव कर रहे थे। घर से निकलते ही इनाया ने दूध पिया और सो गई, तो मैंने इनाया को आगे ही रखा। और हम लोग लखनऊ इसलिए जा रहे थे क्योंकि पापा की अभी सर्जरी हुई है, तो पापा का मन भी था मिलने का, प्लस इनाया का अनप्राशन भी करना था क्योंकि अभी वो लोग यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। पीछे हमने इनाया का बेड सेट कर दिया था इसे सूटकेस वगैरह लगा के। और इतना मज़ा आ रहा था ना इसको ये बॉटल से खेलने में। पता नहीं, बच्चों को टॉयज़ दे दो वो समझ नहीं आएंगे, बट ऐसे फालतू की चीज़ें पकड़ा दो तो इनको अलग ही लेवल का मज़ा आता है। जाते हुए हम यहाँ पर रुके थे द ब्रदर्स ढाबा पे बीच में, क्योंकि हमें भूख लगी थी। और इनाया को इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पर, हमें ध्यान ही नहीं था कि पीछे टीवी लगा हुआ है और ये मैडम मुड़ मुड़ के स्क्रीन देख रही थी। फिर हमने हमारी सीट ही चेंज कर ली क्योंकि बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए। हमने ऑर्डर करी थी थाली। इनका खाना बहुत टेस्टी था। और मैं अवॉइड करती हूँ फालतू की चीज़ें खाना क्योंकि अभी मेरा मैदा वैदा सब बंद है। तो मैं नॉर्मल तवा रोटी ही खाती हूँ। अगर आप लोग भी कभी जयपुर से आगरा ट्रैवल करो तो यहाँ पर ज़रूर रुकना। बहुत टेस्टी खाना है, प्लस सर्विस बहुत अच्छी है। और इस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मेरे हस्बैंड पहले ही आके कार ठंडी कर दे रहे थे। हम लोग आगरा तो एंटर कर चुके थे और इनाया की ज़िद थी कि अब उसे आगे ही रहना है। मैडम पीछे लेटने को तैयार ही नहीं थी, रो रही थी। हमें आगरा एंटर करके अपने होटल जाने में 45 मिनट्स लग गए। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मतलब सच में हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। हमें लगा कि डायरेक्ट ही निकल जाना चाहिए था लखनऊ। बट ठीक है, फर्स्ट टाइम था, एक बार तो आइडिया लग ही जाता है। आगरा में ऑलरेडी हमारा होटल बुक था जो कि हमने पहले ही कर दिया था। और बहुत ही सुंदर डिसेंट सा रूम था। और इनाया का होटल में पहुंचते ही इतनी शैतानी शुरू हो गई। मैडम भयंकर चिल्ला रही थी और वॉशरूम भी इनका बहुत सुंदर था। मैं होटल में जाती हूँ तो सबसे पहले वॉशरूम ही चेक करती हूँ क्योंकि मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। तब तक इनाया मैडम ने अपना एक छोटा सा नैप ले लिया था। और यहाँ दोनों जने पता है क्या देख रहे हैं, बाहर किसी की बारात जा रही थी। और इनाया को लाइट्स देख के इतना अच्छा लगता है ना, मतलब इसको बहुत मज़ा आता है लाइट्स देखने में। और दो दो बारात थी तो इनाया और उसके पापा दोनों जने बाहर देख रहे थे। तब तक मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और एकदम रिलैक्स कपड़ों में आ गई थी। डिनर हमने रूम में ही ऑर्डर कर लिया था क्योंकि नीचे जाना पॉसिबल नहीं था, बहुत थक भी चुके थे। हमने मंगवाई थी वेज बिरयानी और साथ में रायता आया था, सैलेड आया था। टेस्टी तो थी नो डाउट, बट मेरे लिए थोड़ी सी स्पाइसी थी। उसके बाद इनाया को हमने दूध पिलाया और फिर हम सो गए थे क्योंकि कल हमें निकलना है लखनऊ के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।